जितना 4G, 5G और 6G चलाना हो चला लो, क्योंकि आगे चलकर यही मोबाइल नेटवर्क्स आपको रुलाने वाले हैं और आपके शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियों को पैदा कर देंगे जिसकी वजह से आपका इन बीमारियों से बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि पिछले कई सालों में बर्ड्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कितनी कम होती जा रही है और इसका कारण भी यही मोबाइल नेटवर्क्स ही हैं। आपने ऐसी न्यूज या वीडियोस तो बहुत देखी होंगी। इनफैक्ट इसी इशू पे एक मूवी भी बनाई गई थी, अगर आपको याद हो तो। लेकिन क्या सच में ये मोबाइल नेटवर्क्स इतने ज्यादा खतरनाक हैं या बस आपको डराया जा रहा है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आखिर क्या है ये 5G टेक्नोलॉजी और ये काम कैसे करती है, और साथ ही इसके अगर कोई नुकसान है तो वो क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसे पूरी तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, 4G की स्पीड से हमारा ऑलमोस्ट सभी काम हो जाया करता था और कहीं ना कहीं 4G आने के बाद इंटरनेट को एक्सेस कर पाना इंडिया में बहुत आसान हो गया था। बट एस यू नो, कंपनीज को तो टाइम टाइम पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नया करना होता है। इसीलिए कंपनीज ने फाइनली 5G नेटवर्क को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। पर ये 5G नेटवर्क अकेला नहीं आया, बल्कि अपने साथ कई सारे सवाल भी लाया। जैसे, क्या 5G की वजह से बर्ड्स मरने लगेंगी, या क्या ये 5G की वजह से हम ह्यूमंस को कोई नुकसान हो सकता है, और क्या ये नेटवर्क हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए खराब है? तो दोस्तों, इस वीडियो में एक एक करके आपको इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड आज आपको बेसिक से एडवांस तक सारी इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले जो 3G, 4G और 5G है, इनके लास्ट में जो G होता है उसका क्या मतलब होता है, आइए उसे जानते हैं। तो दोस्तों, इनके लास्ट में जो G होता है उसका मतलब होता है जेनरेशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो G है ये जेनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो 3G था उसका मतलब था थर्ड जनरेशन, और जो 5G है उसका मतलब है फिफ्थ जनरेशन, और जो अभी 6G आने वाला है उसका मतलब है सिक्स्थ जनरेशन। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब जरा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मोबाइल टावर्स से जो सिग्नल्स यानी कि वेव्स निकलती हैं उनको लेकर लोगों के मन में बहुत मिसकंसेप्शंस रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये वेव्स हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं। क्या सच में ऐसा है? आइए समझते हैं। दोस्तों, इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का चार्ट है। इस चार्ट में आप जैसे जैसे राइट साइड की ओर बढ़ेंगे वेव्स उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती चली जाएंगी। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले रेडियो वेव्स है जो सबसे कम खतरनाक है, उसके बाद उससे पावरफुल माइक्रोवेव्स हैं, उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, और उसके बाद सबसे लास्ट में आती है गामा रेज, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। तो दोस्तों, जो हमारे सेल फोन टावर्स हैं उनमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसा कि आपने अभी जाना कि रेडियो वेव्स इस चार्ट में सबसे लीस्ट पावरफुल हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी पर इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इवन रेडियो वेव्स से ज्यादा पावरफुल तो विजुअल लाइट रेज होती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि सेलफोन रेडिएशन से कैंसर होता है, उनसे मेरा ये सवाल है कि विजुअल लाइट रेज तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, फिर उससे कैंसर क्यों नहीं होता? आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब जब मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया ही है तो जरा इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देते हैं। दोस्तों, जरा अपनी नजर फिर एक बार इस चार्ट पर दौड़ाइए। यहाँ पर मैंने इस चार्ट को दो जोन्स में डिवाइड किया है। एक है ग्रीन जोन जो कि रेडियो वेव्स से लेकर विजिबल लाइट तक है, और दूसरा है रेड जोन जो विजिबल लाइट के बाद शुरू होता है। तो दोस्तों, ग्रीन जोन के अंदर जितनी भी वेव्स हैं, यानी विजिबल लाइट या उससे पहले की जितनी भी वेव्स हैं, उनको नॉन आयोनाइजिंग की कैटेगरी में रखा गया है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इनसे ह्यूमन बॉडी या बर्ड्स को कोई भी खतरा नहीं है। और जैसा कि अभी आपने जाना कि सेल फोन टावर्स की रेडिएशन भी नॉन आयोनाइजिंग ही है, तो इन शॉर्ट सेल फोन टावर्स की रेडिएशन से कोई भी खतरा नहीं है, यानी इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ इस रेड जोन यानी विजिबल लाइट के बाद से स्टार्ट होती है, क्योंकि इस जोन के अंदर आने वाली वेव्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि ये पोटेंशियली कैंसर तक कर सकती हैं। आपको बता दें कि इनमें इतनी पावर होती है कि ये एक एटम को भी ब्रेक कर सकती है। तो दोस्तों, अब आपने ये तो समझ लिया कि सेलफोन टावर्स के एज सच कोई भी नुकसान नहीं है। बट फिर एक सवाल आता है कि अगर सेलफोन टावर्स से कोई नुकसान नहीं होता तो ये बर्ड्स
बर्ड्स दिन ब दिन कम क्यों होती जा रही हैं? है कोई जवाब? तो दोस्तों ये सच में एक सीरियस क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको आज की ही इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों जरा इस चार्ट को देखिए, इसमें दुनिया भर में कम हो रही बर्ड्स की पॉपुलेशन का रीजन बताया गया है और वो सारे कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन दिन ब दिन कम हो रही है। जिनमें से सबसे बड़ा कारण है इन्वेसिव स्पीसीज, जिनकी वजह से बर्ड्स कम हो रही हैं। दोस्तों इन्वेसिव स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो किसी और जगह से आ जाती हैं और उस जगह पर कब्जा जमा लेती हैं जहां पहले से ही बर्ड्स अपना घर बनाए हुए होती हैं और वहां रह रही सारी बर्ड्स को मार देती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है एग्रीकल्चर और खेतों में यूज होने वाली पेस्टिसाइड्स। तीसरा कारण है पेड़ों का कटना और ऐसे ही कई सारे कारण हैं जैसे पॉल्यूशन हो गया, कॉमर्शियल डेवलपमेंट हो गया और भी कई कारण। बट इस चार्ट में कहीं भी सेल फोन टावर्स की बात नहीं की गई है। आई होप अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि बर्ड्स की पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है और इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलेंगे ऐसी ही किसी नई इंफॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।